जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शिखर एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज पॉलिटी की क्लास में अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में देखते हैं। पिछली क्लास में हमने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार कंप्लीट कर लिया है। आज शुरू करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण सबसे पहले जो शब्द है वो एक निगेटिव शब्द है। मतलब शोषण का मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ उसके मर्जी के खिलाफ कोई कार्य करना, ठीक है, या फिर उसके विकास में बाधा डालना। ठीक, तो ये क्या होता है? शोषण होता है। ठीक है, तो संविधान क्या है कि वो शोषण आपका ना हो इसके लिए आपको कुछ मूल अधिकार प्रदान करता है। ठीक, और उसका वर्णन कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 23 में और अनुच्छेद 24 में। ठीक है, ये दो अनुच्छेद हैं जिसमें वर्णन किया गया है कि व्यक्ति का जो है वो शोषण नहीं होगा। अगर व्यक्ति का शोषण होता है तो वो मूल अधिकार के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा सकता है। ठीक, अगर आपके मूल अधिकार का शोषण हो रहा है तो आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि आप अनुच्छेद 32 से सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट क्या है? वो मूल अधिकारों का एक तरह से रखवाला या फिर गार्जियन है। ठीक, अब देखते हैं आगे। तो इसमें अनुच्छेद 23 में दो भाग है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में दो भाग है। 23 का खंड 1 और 2। तो 23 का पहले 23(1) देखते हैं। ठीक, इसमें बताया गया है कि मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम, इन चीजों पर क्या होगा? प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है, तो प्रतिबंध कौन लगाएगा? तो प्रतिबंध सरकार लगाएगी। जो केंद्र में सरकार होगी, राज्य में सरकार होगी, वो क्या होगी? इस पे प्रतिबंध लगाएगी। कैसे? विभिन्न प्रकार के कानूनों को लाकर। ठीक है, तो इसमें जैसे कुछ शब्द प्रयोग किए गए हैं। कौन सा है? जैसे मानव दुर्व्यापार है। ठीक है, तो मानव दुर्व्यापार में क्या आता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, दुर्व्यापार में आपने सुना होगा, और इसमें मूवीज में भी दिखाया जाता है कि कैसे मतलब किडनैप करके आजकल बच्चियों को उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, व्यापार किया जाता है। तो ये क्या होता है? एक प्रकार से जैसे सामान की खरीद बिक्री होती है ना किसी भी, तो उसी तरह मानव दुर्व्यापार में क्या आता है कि मानव की जो है वो सामान की तरह खरीद और बिक्री। ठीक है, पहले क्या होता था? पहले दास प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, तो दास प्रथा में इम्पोर्टेंट चीज उसमें क्या रहता था कि जैसे आज के टाइम पे आदमी अपने घर में सर्वेंट, नौकर रखता है। ठीक है, तो वो एक निश्चित उसकी क्या होती है? सैलरी होती है। ठीक है, हर महीने उसको सैलरी देता है वो। पहले क्या होता था कि इंसानों की मंडी या फिर बाजार लगता था। ठीक है, और उसमें क्या होता था? व्यक्ति जाता था, जो जमींदार साहूकार लोग होते थे वो क्या करते थे? वहां से गुलाम खरीदते थे। कुछ पैसे दे के हमेशा के लिए उनको खरीद लिया जाता था। फिर वो हमेशा आपके काम, मतलब आपका काम करते रहेंगे। तो ये चीजें थी। तो ये क्या था? एक तरह से सामान की तरह उनकी खरीदी और बिक्री होती थी। तो इन सब चीजों को समाप्त करने के लिए ये कानून आता है। ठीक है, तो उसमें क्या बताया गया कि मानव दुर्व्यापार जो है वो निषेध होगा। ठीक, फिर बालाश्रम। बालाश्रम क्या होता है? बालाश्रम होता है कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति है वो कोई काम कर रहा है तो उसका एक पारिश्रमिकी होता है। पारिश्रमिकी मतलब क्या होता है कि एक उसका मूल्य होता है, उसके कार्य का वैल्यू होती है। तो उसके एवज में क्या, उसको उतना पैसा दिया जाता है। जैसे कहीं पे कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो वो उसका पैसा लेता है, कोई मजदूरी कर रहा है तो अपने मजदूरी का पैसा लेता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। ठीक, और बालाश्रम क्या होता है? बालाश्रम होता है कि किसी व्यक्ति से फोर्सफुली आप अगर काम करवा रहे हैं और काम के बदले उसको क्या, जो भी उसको पारिश्रमिकी मिलना है, ठीक है, वो उसको नहीं मिल रहा है। ठीक, जब वो नहीं प्राप्त होगा तो क्या होगा? ये चीज क्या हो जाती है? ये होती है बालात श्रम। बालात मतलब क्या होता है? जबरदस्ती। ठीक है, बालात मतलब जबरदस्ती या फिर फोर्सफुली। तो अगर किसी व्यक्ति से फोर्सफुली कोई काम कराया जा रहा है तो वो क्या होता है? बालात श्रम। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 क्या बताता है कि मानव दुर्व्यापार, बेगार, बालाश्रम
या फिर ऐसे जो भी चीज़ें हैं उस पर क्या होगा, प्रतिषेध लगाया जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसी चीज़ें नहीं की जाती हैं तो वो क्या होगा, वो दंडनीय होंगी। ठीक है, अब जैसे जैसे कोई व्यक्ति मानव दुर्व्यापार कर रहा है या फिर बालाश्रम करवा रहा है किसी से, तो वो क्या होगा, वो एक अपराधी है। ठीक है, पकड़े जाने पर उसके साथ क्या होगा, कानून की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये था 23 का 1। ठीक, अब इसमें मूल अधिकार प्राप्त हो गया आपको कि आपके साथ बालाश्रम, मानव दुर्व्यापार आदि नहीं होगा। फिर 23(2) क्या कहता है, 23(2) बताता है कि जो राज्य है, राज्य अनिवार्य सेवा, ठीक है, राज्य जो है वो अनिवार्य सेवा अपने नागरिकों पर अधिरोपित कर सकती है। ठीक है, अधिरोपित मतलब कि करवा सकती है उनसे। ठीक है, तो अनिवार्य सेवा कौन सी हो गई, जैसे किसी देश से युद्ध हो गया, जैसे अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो आपने न्यूज में देखा होगा कि रूस ने बोला था कि जो 60 साल से कम के व्यक्ति हैं और यंग एज के जो उनके नागरिक हैं वो देश को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति क्यों आई, क्योंकि वहाँ पे क्या युद्ध की स्थिति थी। ठीक है, तो उनको सेना में लोगों की ज़रूरत थी, तो इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये अनिवार्य सेवा होती है। ठीक है, अनिवार्य सेवा मतलब देश के लिए अगर कोई ज़रूरत पड़ गई है तो उसमें क्या होगा, ये अधिरोपित किया जा सकता है व्यक्ति, मतलब व्यक्ति पे, नागरिक पे। ओके, तो ये चीज़ें आती हैं 23(2) में। 23(2) में तो बेसिकली क्या आता है कि राज्य जो है वो कोई भी अनिवार्य सेवा अपने नागरिकों पर थोप सकती है। ठीक है, अब थोप सकती है का मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति पे। अब इसमें क्या है, इसमें मतलब क्या होगा, इसमें धर्म, जाति, इन सब के आधार पर जो है वो विभेद नहीं होगा। यहाँ पे विभेद किस आधार पर होता है, जैसे आयु हो गया, स्वास्थ्य हो गया। ठीक है, इन सब के आधार, अब किसी व्यक्ति की आयु 80 साल है, ठीक है, 80 साल के व्यक्ति को अगर खड़ा कर दिया जाएगा कि चलिए जी आपको लड़ना है, तो क्या लड़ेगा। ठीक है, तो ये इसी तरह है स्वास्थ्य। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति का जैसे स्वास्थ्य खराब है, ठीक, विकलांग है, अब उससे अगर आप चाहते हैं कि ये चल के हमारे साथ लड़े, युद्ध करे, या फिर कोई भी ऐसा काम है जो वो सक्षम नहीं है फिर भी उससे करवाना चाहते हैं आप, तो वो नहीं कर पाएगा। ओके, तो इन सब चीज़ों के आधार पर विभेद किया जा सकता है। ठीक, तो ये था अनुच्छेद 23, 23 का 1 और 23 का 2। ठीक, अब आएगा अनुच्छेद 24। ठीक, अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि जो बालक होते हैं, बालक मतलब छोटे बच्चे, ठीक है, उनको जो है वो क्या है कि जैसे कारखाना हो गया, खदान हो गई, ठीक है, खान हो गई जहाँ से खोद कर निकाला जाता है, कोयला हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, ठीक है, वहाँ पे, या फिर ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे मतलब लाइफ के लिए डेंजर है। ठीक है, मतलब क्या कि जो चीज़ें हैं वहाँ पे वो खतरे से भरी हुई हैं। ठीक, जीवन का खतरा बना हुआ है। ठीक, तो वहाँ पे बालकों को नियोजित नहीं किया जाएगा। अब बालक में कौन से बालक आते हैं, जिनकी आयु क्या है वो 14 वर्ष से कम है। ठीक है, अब भारत में देखिए विडंबना देखिए, ठीक है, सरकार चुनने के लिए 18 वर्ष की आयु लगती है। ठीक, शादी करने के लिए 21 वर्ष की आयु लगती है। ठीक, लेकिन अगर व्यक्ति की मजबूरी है तो उसको कमाने के लिए सिर्फ 14 वर्ष की आयु। ठीक है, तो ये हमारे देश की सच्चाई है। ठीक है, 14 वर्ष के से अगर ऊपर हो गया है तो वो कारखानों और खदानों में भी काम कर सकता है। ठीक है, तो जो है चीज़ें चलती रहती हैं, तो इसीलिए क्या है, पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। ठीक, तो यहाँ पे उनको क्या है, नियोजित नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि उनके जीवन के लिए खतरा है। ठीक है, तो इस पे क्या है, राज्य जो है वो प्रतिबंध लगाता है। ठीक, तो ये हो गया अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया है कि कारखाना हो गया, खदान हो गई, खान हो गया, ठीक है, और भी जो मतलब डेंजरस जगह हैं जहाँ पे किसी के भी कार्य करने के लिए खतरा हो सकता है, तो वहाँ पर जो बालक हैं जिनकी आयु क्या है 14 वर्ष से कम है, उनको क्या होगा, नियोजित नहीं किया। नियोजित का मतलब होता है वहाँ पे काम पे नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो
ये अनुच्छेद 24 हमें ये बताता है। ठीक है, ठीक। तो अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खान, खदान आदि में नियोजित नहीं किया जाएगा या फिर ऐसी जगहों पर काम के लिए नहीं रखा जाएगा जहां पर उनके जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। फिर अब इसको दूर करने के लिए क्या था कि सबको पता है कि काम कराया जाता है बच्चों से। ठीक है, ये छुपी हुई बात नहीं है, हर कोई जानता है। ठीक। तो हुआ क्या कि सरकार ने इसका उन्मूलन करने के लिए कुछ कानून लाए। ठीक है, तो कानून कैसे लाया? तो कौन सा पहला कानून आया? कारखाना अधिनियम 1948। ठीक है, ये आया। फिर खान अधिनियम 1952। ठीक। और तीसरा था बाल श्रम प्रतिषेध तथा नियमन अधिनियम 1986। ठीक है, तो इसमें हाल में संशोधन हुआ 2016 में। ठीक है, 2016 में संशोधन करके इसके नियमों को फिर से बनाया गया। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं आपके इसी अनुच्छेद से जुड़े हुए, जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी जो थे उनको शांति के क्षेत्र में नोबेल मिला था 2014 में। तो नोबेल क्यों मिला? इन्होंने मतलब क्या था, एक आंदोलन चलाया था, बचपन बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो बचपन बचाओ आंदोलन चलाया, जिसमें क्या था कि ईंट भट्ठों में, कारखानों में, खदानों में, अलग अलग खतरनाक जगह पे जहाँ पे बच्चे काम करते थे, वहाँ से बच्चों को क्या किया, छुड़ाया था। ठीक है, तो वैसे भी ऐसा काम पुरस्कार के लायक होता भी है। तो इनको कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनके आंदोलन का नाम क्या था? बचपन बचाओ आंदोलन, जिसके अंतर्गत इन्होंने खतरनाक जगहों पर काम कर रहे बच्चों को उनके काम से निकाल के एक अच्छी शिक्षा और उसकी परवरिश की व्यवस्था की थी। ठीक। तो आज की क्लास में शोषण के विरुद्ध अधिकार पूरा हो गया है। अगली क्लास में अनुच्छेद 25 से देखेंगे। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।